और दुमका के जेएमएम विधायक बसंत सोरेन ने बेतुका बयान दिया है। दुमका दौरे के दौरान मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि रांची में उथल पुथल के बीच आखिर वो दिल्ली क्यों चले गए थे। जवाब में बसंत सोरेन ने हंसते हुए कहा कि उनके अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, जिसे खरीदने के लिए वो दिल्ली चले गए थे। अब इस बयान की विपक्षी दलों ने कड़ी निंदा की है। एक्चुअली हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरगारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया। दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते हैं। हाँ, गए थे। एक्चुअली हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरगारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया। दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते हैं। और जेएमएम विधायक बसंत सोरेन के बेतुके बोल पर झारखंड की सियासत भी इस वक्त चरम पर है। जेएमएम ने इसे हंसी ठिठोली में बोली गई बात कहकर बचाव किया है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि इस ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं, पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बारे में या तो बसंत सोरेन या फिर जेएमएम के नेता ही जवाब दे पाएंगे। तो वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सत्ता के मद में जेएमएम के लोग संवेदनहीन हो गए हैं और सरकार भी सवालों से भाग रही है। अनौपचारिक रूप से बातचीत के क्रम में हंसी ठिठोली में इस तरह की बातें कही, अब उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा तो ये बहुत गलत परंपरा है। और मुझे लगता है इस तरह के विषय को बहस का मुद्दा बनाना भी, चूंकि मैं अप्रासंगिक मानता हूँ। जनता ने उनको वहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है, लेकिन उन्होंने किन परिस्थिति में ऐसा जवाब दिया है, इसके बारे में तो या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बता पाएंगे या खुद बसंत सोरेन जी बता पाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन दिनों जो लगातार जिस प्रकार से कंगारू मीडिया ट्रायल हो रहा है हर विषय का, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी स्वभावतः एक आक्रोश तो उत्पन्न होता ही है कि इस प्रकार से आप देखिए कि चीज़ों को अपने अनुसार आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। कहाँ है झारखंड में अस्थिरता? राज्यपाल महोदय से पूछना चाहिए कि भाई अस्थिरता क्यों है। सत्ता का नशा इन पर किस कदर चूर हो गया। कम से कम उन बेटियों के प्रति तो संवेदनशीलता होनी चाहिए जिसे देखने वो गए थे। अगर वो सीरियस इस बयान के लिए तो वो नेहरू जी की याद दिलाते हैं, जिनके कपड़े ड्राई क्लीन होने के लिए पेरिस जाते थे। तो कहाँ आदिवासियों की हितैषी बनने का ये ढोंग रचते हैं और कहाँ इस तरह के शासक वर्ग वाली मानसिकता है। और अगर ये नॉन सीरियस थे तब तो फिर इनका साफ प्रकट हो जाता है कि क्या इनकी सोच है बेटियों के प्रति। तो देखिए, आप सत्ता में हैं, आप शासन में हैं, आपकी पार्टी सरकार में है, तो आपको तो जनता के जवाब देने होंगे, आपको तो पत्रकारों के जवाब देने होंगे। आप कैसे जवाब से भाग सकते हैं? और नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? नैरेटिव अगर कोई सेट कर रहा है तो इसे रोकना आपका काम है, लेकिन आप तो एक नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं इस तरह के हल्के बयान को देख। और रांची से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुंदा गोपी इलाके में गोलीबारी की घटना सामने आई है। गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है, इसकी जानकारी इस वक्त निकल रही है। जांच में हालांकि पुलिस जुट गई है। जीजा ने ही अपने साले पर गोली चलाई है और इस विवाद के बाद गोलीबारी का आरोप लगाया गया है जीजा पर। तो बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं आपको, जहां पर पुंदा गोपी इलाके में गोलीबारी की घटना सामने आई। अच्छी बात यहां पर यह रही कि किसी तरह की हताहत की जानकारी यहां पर नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और पुलिस के अनुसार जीजा ने ही अपने साले पर गोली चलाई है। किसी तरह का विवाद दोनों के बीच हुआ था और इस विवाद के बाद गोलीबारी का आरोप लगा है जीजा पर।